नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब कांग्रेस में जारी तनातनी के बीच आला कमान की 3 सदस्यीय कमेटी ने कमान संभाल ली है। कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष समेत विधायकों से बातचीत करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि समिति जल्द से जल्द विधायकों और मंत्रियों की बात सुनेगी। समिति उन लोगों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशकश भी कर सकती है जो भाग लेने में असमर्थ हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनिंदा नेताओं से मिलने की उम्मीद उनको है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस आलाकमान की नई टीम पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद को सुलझा पाएगी और कांग्रेस की आपसी तकरार का 2022 चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पंजाब कांग्रेस में जो तनातनी और टकराव का माहौल है आखिर क्यों है और इसका नतीजा 2022 में क्या होगा, सवाल हैं। एक नजर उन सवालों पर सबसे पहले डालते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से गठित कमेटी पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझा पाने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्या पंजाब में कांग्रेस को कांग्रेस की कलह का बड़ा नुकसान हो सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति से बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो ये कई अहम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा घूमेगी। अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब इस मुद्दे का समाधान होगा। 2022 नजदीक है, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्योंकि खुद इस समय मुद्दा बनी हुई है विपक्ष के लिए। तो आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह खत्म होगी, क्योंकि हरीश रावत पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी पार्टी की कलह को दूर करने के लिए। साफ तौर पर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी के विधायकों से, नेताओं से बातचीत होगी, मुलाकात होगी और उनको अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा। यानी जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो अपना काम अब तेजी के साथ कर रही है। किसी तरह की कोई क्राइसिस पार्टी के अंदर ना हो, सरकार के अंदर ना हो, इस बात की पूरी कोशिश इस कमेटी की ओर से की जा रही है कि उन्हें दूर किया जाए। तो अब सवाल यही है, क्या जो समिति बनाई गई है वो समिति इस अंतर्कलह को दूर करने में कामयाब हो पाएगी, क्या सुलझा पाएगी इस मुद्दे को। मिशन 2022 पर क्या असर पड़ेगा इस अंतर्कलह का, ये बड़ा प्रश्न है। आखिर क्यों इस तरीके की गतिविधियां पार्टी के अंदर या सरकार के भीतर चल रही हैं पंजाब में, सवाल यही बड़ा है। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू, उनके जो सुर नजर आए, उसके बाद हरीश रावत का पंजाब दौरा हुआ था, तस्वीरें भी साझा की गई थी, कैप्टन से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इस तरह की खबरें सामने आना, इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और सवाल यह भी है कि आखिर इसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा। तो आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे, कांग्रेस कलह और 2022, क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात का दावा अभी से ठोक रहे हैं कि 2022 का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। तो अब देखना होगा क्या तैयारी पार्टी की है और जो अंतर्कलह चल रही है उसको दूर करने के लिए क्या काम किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति ये टीम बना रही है जिसका गठन आलाकमान की ओर से किया गया है। तो अब सवाल यही है, क्या पंजाब कांग्रेस की कलह मिशन 2022 में फर्क डालेगी। आखिर क्यों ये कलह है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जो नेता पार्टी विरोधी सुर, सरकार विरोधी सुर या फिर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी मांगें हैं, क्यों उनको नहीं सुना जा रहा, उनकी बात को क्यों अनदेखा किया जा रहा है और क्यों उनको सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बातों को रखना पड़ रहा है, ये बड़ा प्रश्न है जिसको आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिन नेताओं के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं उनका आगे का रुख क्या रहेगा, किस तरह की गतिविधियां आगे रहने वाली हैं पंजाब में, ये देखना बेहद अहम होगा।
तो आलाकमान पूरी तरीके से पंजाब की कलह को लेकर सक्रिय हो चुका है और लगातार नजर पंजाब पर बनी हुई है। किसी तरह की कोई ऊंच नीच ना हो, इस पर लगातार आलाकमान की नजर है और इसीलिए टीम भी गठित की गई है। जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है वो अब कोशिश करने में जुट गई है कि इस अंतर कलह को पूरी तरह से दूर किया जाए। आखिर क्यों पंजाब कांग्रेस में ये कलह है, क्या मांगे हैं, क्या बातचीत है जो नहीं बन पा रही है, या फिर क्यों अनदेखा उन नेताओं को किया जा रहा है जो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के विवाद के समाधान के लिए 3 वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त कर दिया है और ये 3 वरिष्ठ नेता लगातार अपने काम में जुट गए हैं। तो इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नरेंद्र पाल सिंह जुड़ गए हैं, श्रोमणी अकाली दल से सत्येंद्र गिल जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से इकबाल सिंह जुड़ गए हैं और बीजेपी से अमित अरोड़ा जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने पर। सबसे पहले नरेंद्र पाल सिंह जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर मैं डिबेट की। कांग्रेस के अंदर क्या कलह है, किस बात पर सहमति नहीं बन रही है, क्या मांगे हैं नेताओं की, या फिर उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है जो सार्वजनिक मंच पर आकर उनको बोलना पड़ रहा है और कमेटी का गठन आलाकमान को करना पड़ रहा है। 2022 का चुनाव सर नजदीक है, क्या फर्क पड़ेगा 2022 पर, क्या पार्टी ये नहीं सोच रही है? जी नहीं, आपने कला शब्द बरता, ये सब न्यूज़पेपर वाले और जो मीडिया बरत रहे हैं। कला कोई नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एक परिवार है, एक घर है, उसमें भी खटर पटर हो जाती है। तो ये तो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसमें भी कहीं ना किसी चीज से डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए हल करने के लिए एक 3 मेंबरी जो कमेटी है, जिसमें हमारे हरीश रावत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के, और जेपी अग्रवाल जी हम्म। जो सीनियर होते हैं, घर के जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बैठ के फैसला करवाते हैं कि जी। अगर कोई किसी में डिस्प्यूट है, कोई
उसको भी हम वही वैल्यू देते हैं जो एक मिनिस्टर को देते हैं। हम्म। आप बोल रहे हैं कि समय समय पे ये बात उठती रहती है। मैंने पहले भी आपको बताया ये हर एक पार्टी में होता है, ये नॉट ओनली फॉर कांग्रेस, ये बीजेपी में भी रहा, अकाली दल में भी रहा। अकाली दल तो आपने देखा टूट ही गया उनका। हमने तो फिर भी जो अपने बड़े थे ठीक है, उनको आपको कोई बड़ी बिठाकर बात एक नहीं लगती है कमेटी इसमें, बनाकर। नरेंद्र पाल जी, आपको कोई बड़ी बात नहीं लग रही है इसमें? नहीं, मेरे को नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है, ठीक है अरोड़ा साहब, इशू नहीं है। ठीक है अरोड़ा साहब को अब मैं लाना चाहूंगा बहस में। आप देखिए, हाँ जून के पहले हफ्ते में ही ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल है, जब बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, ठीक है अरोड़ा साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और कांग्रेस के नेता तो ये भी कहते हैं कि साहब फ्रीडम है हमारी पार्टी में, इसलिए नेताओं को बात रखने का मौका मिलता है, लेकिन सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि बात वो पार्टी के अंदर नहीं सार्वजनिक मंच पर रख रहे हैं। अरोड़ा साहब, आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाया, एसएडी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वहां पर भी इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसा है पराग जी, ये नरेंद्र जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये जो बात कर रहे हैं जी, अब इन्होंने कहा जी सिद्धू साहब व्यक्ति विशेष हैं। अच्छा, ये एक्चुअली लड़ाई, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है जी। अब पिछले दिनों उन्होंने सुनील जाखड़ से कहलवा दिया कि भाई 2022 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे नेता होंगे जी। तो बात ये है कि ये बात जाखड़ ने कैप्टन के कहने पर की। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैप्टन साहब हाईकमान से ऊपर है, क्योंकि डिसीजन तो हाईकमान ने करना है। दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू व्यक्ति विशेष है, वो अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। हाँ। वो भी अपने आप को हाईकमान से ऊपर समझते हैं। अब आप देखिए कि हरीश रावत, वैसे हमको ये इनका इंटरनल मामला है, हमें कहना नहीं चाहिए इनके इंटरनल मैटर के बारे में जी, लेकिन ये अपने आप को हाईकमान से ऊपर समझते हैं, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में भी थे तो ये अपने आप को नरेंद्र मोदी से ऊपर समझते थे। तो ये इनकी ईगो प्रॉब्लम है आपस में। वो ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये दोनों लोग हाईकमान का कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि हरीश रावत ने बहुत कोशिश की पंजाब में आकर दोनों को बिठाने की, दोनों की तो खत्म करने की, लेकिन वो ये दोनों पर्सनैलिटी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को हाईकमान से ऊपर मानते हैं। अब आप ये बताओ कि ये कह रहे हैं जी लोग मजे ले रहे हैं, चटपटे मजे ले रहे हैं, नरेंद्र जी ने कहा। अब मुझे आप ये बात बताएं कि आपका एमएलए सुरजीत सिंह धीमान जो अमरगढ़ के विधायक हैं, वो तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो जी, आज उनका बयान आया है कि पंजाब का सीएम दलित बनना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार में दलित घोटाला हुआ, वजीफा घोटाला हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तरन तारण में 130 दलितों की जो शराब कांड में हत्या हुई, जो मारे गए, वो उन दलितों के परिवारों को कुछ नहीं मिला। ठीक है। जो आरोपी थे, जो डिस्टिलरी चलाने वाले थे, जो अवैध इलीगल डिस्टिलरी चलाने वाले थे, उनको कैप्टन साहब ने कहा था फांसी की सजा दी जाएगी। तो किसको, एक भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई। ठीक है। फांसी किसका गया, किसी को जेल के अंदर नहीं किया गया। आज सिद्धू साहब कह रहे हैं कि भाई, ये प्रगट सिंह कह रहे हैं कि भाई कैप्टन के नेतृत्व में दोबारा सरकार नहीं आएगी जी। अब सिद्धू साहब ने कल एक वीडियो जारी की, उस वीडियो में साफ उन्होंने कहा कि भाई आपके 80 एमएलए हैं पंजाब में, आप एमएसपी के ऊपर कानून लेके आओ पंजाब में विधानसभा में, आप क्यों नहीं ला रहे? इसलिए आप किसानों के हित चिंतक नहीं है। ये सिद्धू साहब कह रहे हैं कैप्टन साहब। ठीक है सर। और 26 तारीख को मैं आपको जो बताने जा रहा हूं जी, अब ये कांग्रेस की जो पोल खुली है, 26 तारीख को भले ही 12 पार्टियों ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन 26 तारीख को ना तो कैप्टन साहब ने काला झंडा लहराया,
हाँ। ना राहुल गांधी ने लड़ाया, ना प्रियंका गांधी ने लड़ाया, ना केजरीवाल ने लड़ाया। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सीधा मैं सतेंद्र गिल जी के पास जाऊंगा। सतेंद्र जी, क्या आरोपियों को सजा नहीं मिली और जो शपथ ली थी कैप्टन साहब ने उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस बात की पार्टी के नेताओं में नाराजगी है या फिर ये मसला कुर्सी का है? देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मसला कुर्सी का है। कांग्रेस को राज करने की राजनीति बहुत अच्छी तरह आती है इन लोगों को जी। दरअसल सच्चाई ये है, कैप्टन साहब ने जो 2017 में वादे किए थे, घर घर नौकरी की बात की गई थी, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की गई थी, शगन स्कीम की बात की गई थी, बिजली दरों को घटाने की बात की गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की गई थी, मोबाइल फोन की बात की गई थी। दरअसल उनमें से कोई भी वादा ये पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सके। कर्जा माफी की बात सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट थी जी। एक दिखावे के तौर पे इन्होंने सब कुछ किया है। अब ये बड़े जैसे समझदार सियासतदान हैं, इनको पता है भी 2022 में लोग हमसे पूछेंगे, कटहरे में खड़े करेंगे भी जो आपने वादे किए थे जी, उनका बताओ क्या क्या किया गया। हाँ। इसके मद्देनजर उसमें तो कुछ नहीं किया गया। अब ये क्या कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले भी कहा है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो ये लोग कर रहे हैं अब जो उन पे राजनीति कर रहे हैं जी। जो गुरु ग्रंथ साहब पे राजनीति कर रहे हैं, दरअसल बेअदबी वो कर रहे हैं। आपसी कलह तो है इनकी, कलह इस बात की है भी 2022 में लोगों को फिर भावुक करके सिखों के जज्बातों को भड़का के सत्ता में वापस कैसे आया जाए, असलियत ये है। ठीक है, क्योंकि काम करने के अगर इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगो, रिपोर्ट कार्ड तो रिपोर्ट कार्ड में तो माइनस में आई है। हाँ। उसमें तो कोई नंबर मिल ही नहीं सकता इनको। देश की हाई कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। हाँ। इंक्वायरी सभी हो चुकी हैं जी। बेअदबी केस के अंदर जो मुलजिम है वो जेल में भी जा चुके हैं, उन पे ट्रायल भी चल रहा है। फायरिंग के केस में जो पुलिस वालों ने फायरिंग की है, बाई नेम FIR हुई है, उनके चलान भी पेश हो गए हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, सिर्फ बादल फैमिली को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, बादल फैमिली जी। देखो मैं वो राजनीति, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है, गंदी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का हो रहा है? स्टेट का नुकसान हो रहा है, स्टेट के लोगों को नुकसान हो रहा है। हाँ। कोरोना की इस महामारी में आप बताओ कितनी वैक्सीनेशन हो रही है पंजाब में रोज, मौतें कितनी हो रही हैं। जहां की इनका ध्यान लोगों की जान बचाने की तरफ होना चाहिए, इनका ध्यान अपनी कुर्सी बचाने की तरफ है। भी 2022 में हम कैसे लोगों के जज्बातों से फिर खेलें। ठीक है, बड़े सवाल नरेंद्र पाल जी की ओर खड़े हो रहे हैं, उनसे हम जवाब जरूर लेंगे। ठीक है, उनसे हम जवाब जरूर लेंगे। कसम तो खाली, ठीक है, अब वो कसम पे पूरे तो उतरे नहीं है। ठीक है, इकबाल सिंह साहब राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, इकबाल सिंह साहब हम साथ जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह साहब, जो ताज सजा है अमरिंदर साहब के सर पर, कितने कांटे उसके अंदर? नहीं देखो, कांटे कूटे कुछ नहीं, ये सब पखंड हो रहा है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ जी। किसी आदमी ने एक लालच दिया लोगों को भी मैं, आप मेरे को पैसे दो मैं आपको डबल करके दूंगा। लोगों ने लालच में आके पैसे दे दिए। अब वो डबल तो क्या होने, जब उससे मांगने जाए वो परिवार में ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ा करने लग जाए आपस में, वो बेचारे घूम के आ जाए भी इनका तो आपस में झगड़ा हो रहा। यही काम पंजाब के लोगों के साथ हो गया है, ठगी होगी। इन्होंने वादे इतने बड़े बड़े कर लिए, अभी जब लोग पूछने का टाइम आया ये आपस में झुंडो झुंडी, अब वो मसले तो पीछे रह गए, इनका आपस का ही मतलब है। लोगों को तो समझ नहीं आ रहा भी इनका क्या कैसे वो होगा। इसलिए ये जो चीज है ये सब गिनी मिथी साजिश है, क्योंकि वादे बहुत बड़े बड़े थे, उनका जवाब कोई था नहीं कांग्रेस के पास, इसीलिए ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है 2022 की। 2022 की स्क्रिप्ट, जैसे कैप्टन के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा, अब ये लोग सोच रहे हैं हम सिद्धू के चेहरे पे इलेक्शन लड़ें, क्योंकि कांग्रेस को तो वोट पड़ती नहीं है, देश में कांग्रेस का द्वारा निकल चुका है। इसलिए ये स्क्रिप्ट 2022 की लिखी जा रही है ताकि इनके झगड़े में इनके वादे दब जाएं। हाँ। इसलिए लोग बड़े होशियार हैं, अब ये लोग समझ रहे हैं सब चीज, क्योंकि पहले अकाली और कैप्टन की गठबंधन था, अब सारा भंडा कैप्टन के माथे में फोड़ के
कांग्रेस पाक साफ बन के निकलना चाहती है, लेकिन हम लोग निकलने नहीं देंगे। दोनों पार्टियों को कटहरे में खड़ा करेंगे जी। जिसने भी काम गलत किया उसको पूरा नंगा करेंगे। ये लोग दूसरी से दूसरी गलत काम करते हैं ताकि लोग सोचेंगे तो पहले वाली पार्टी सही थी, ठीक है, इसलिए अकाली दल को याद करेंगे, क्योंकि ज्यादा गंदगी ये लोग डालेंगे। इसके लिए अभी तीसरा विकल्प लोगों के पास आ गया। अब लोगों को भी समझना चाहिए, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकिए। इनके ड्रामे बहुत देख लिए, 70 साल से यही ड्रामे इनको चल रहे हैं। दूसरे को बड़ा चोर बोलता, वो दूसरे को बड़ा चोर बोलता, लोगों के पास विकल्प नहीं होता, वो बेचारे फिर देख लेते हैं यार उससे तो ये अच्छा है। बस ये इसी में इन्होंने 70 साल निकाल दिए, वही डेवलपमेंट के ऊपर ठीक है सर लेते हैं। ठीक है, सीधे उंगली नरेंद्र पाल सिंह जी के ओर उठ रही है। सर अब आप जवाब दीजिए, वादों का लॉलीपॉप थमा दिया और वादों को पूरा नहीं किया तो आप उसको डैमेज कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं और सिर्फ ये लीपापोती हो रही है, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश हो रही है। क्या पार्टी ड्रामा कर रही है? ये साफ तौर पर इकबाल सिंह जी कह रहे हैं और आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहे हैं कि जो वादे किए थे उनमें उनको पूरा करने में या पंजाब के विकास में पूरी तरह से सरकार नाकाम रही है। अब आप जवाब दीजिए। मैं तरतीब वाइज हर का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सभी जो प्रवक्ता बोले मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप अपनी पूरी बात रखिए। हाँ देखिए, इकबाल सिंह जी ने अभी अभी कहा कि ये आपस में झुंडो झुंडी हो जाएंगे। इन्होंने एक बताया भी ये पैसे डबल करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अभी ये झुंडो झुंडो। इकबाल सिंह जी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और आपकी पार्टी को भी जुम्मा बने 5-4 साल हुए हैं और 5-4 साल में आपको बताता हूँ, आपके छोटे गुरु साहब धर्मवीर गांधी जी, फूलका जी, सुखपाल खैरा जी, गुग्गी जी, ये झुंडो झुंडी नहीं हुए, ये गुत्थम गुत्था हुए थे। और आपकी जो पार्टी है ना, इसको मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ वन मैन शो है। सिर्फ केजरीवाल से शुरू होती है और केजरीवाल से खत्म हो जाती है। अभी तक आप अपने सीएम का चेहरा पंजाब में प्रेजेंट नहीं कर पाए। अभी आपको पता ही नहीं है आपका सीएम कौन बनेगा अगर आपकी पार्टी पंजाब में जीती है तो। गुत्थम गुत्था झुंडो झुंडो की बात छोड़ो, हमारे में मिल बैठ के अगर कोई प्रॉब्लम है तो हल करने की क्षमता है। हम अपने बुजुर्गों को, बड़ों को लेके साथ में चलते, ये नहीं कि एक आदमी उठ के सीएम बन गया और वो सारे देश पे बोलेगा कि मैं पंजाब में भी राज करूं और दिल्ली में भी राज करूं और ये भी करूं वो भी करूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब रही बात जो मेरे बोले थे बीजेपी, अमित जी, अमित जी आप बड़े सीनियर हो, स्पोक्समैन भी हो। देखें, बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार 2017 में आई। अब 2022 में मैं आप बोल रहा हूं, चाहे रिकॉर्ड कर लो, फिर कांग्रेस की सरकार ही आई। आपके कोई भी एमएलए, कोई भी नेता गली में, कहीं मोहल्ले में जाते हैं ना, तो लोग उनको घरों में घुसने नहीं देते। एक नहीं, कम से कम 1000 वीडियो पड़ी होगी, आप यूट्यूब पे जाकर निकाल दो। मैं ये नहीं मानता अंतरकलह नहीं है कांग्रेस में, होगी, थोड़ी बहुत होती है, सब जगह होती है, हर घर में भी होगी, छोटे से छोटे मोहल्ले में भी और छोटे से छोटे घर में भी होगी। लेकिन आपकी बीजेपी ने जो काम किया है ना, कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और भुगत रहे हो आप पंजाब वाले। आपको तो कोई कहीं घुसने नहीं देता, किसी रैली में, किसी पार्टी में। आप करते हो तो काले झंडे लेके पहुंच जाते हैं और आपकी गाड़ियां तोड़ने तक जाते हैं। ये हालांकि ये बात मैं इसका कंडेम करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अरोड़ा साहब आऊंगा सर, थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। बात पूरी करें सर, बात पूरी करें, आप बात पूरी करिए। अरोड़ा साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, बात पूरी करें। मैं पूरी कर रहा हूं, मैं पूरी कर रहा हूं। और सतिंदर गिल जी ने बोला कि ये सिखों को भड़का रहे हैं। सतिंदर गिल जी, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया ऐसी बात कभी भी डिबेट मत करो। हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम भड़का नहीं रहे, जज्बातों से खेल रहे, मैं बोल रहा हूं, भड़का नहीं रहे, जज्बातों से खेल रहे। आपने बोला नहीं, आपने बोला जज्बातों से खेल रहे हो, भड़का रहे भाई, कोई बात नहीं। आपने ये फिर भी बोला कि आप गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती तो आप कर रहे हो, बेअदबी आप कर रहे हो, कांग्रेस वाले। हम कर रहे हैं जो दुनिया ने देखा और परमात्मा ने देखा, और सब कुछ क्लियर होके 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
आपको भी लोग घुसने नहीं देते। पहले 4.5 साल क्यों नहीं हुआ जी? फिर आपकी मैंने डिबेट में नहीं बोला, फिर मेरी डिबेट में बोलेंगे तो फिर मैं आपकी डिबेट में बोलूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। सही शब्द बोलोगे तो ठीक है ना, गलत नहीं बोलोगे मेरी याद तो कराऊंगा नहीं ना। गलत नहीं, मेरी एक एक करके सर प्लीज एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में आ रहा हूँ बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। एक बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए सर, नरेंद्र जी बात पूरी करिए अपनी। चलो बोलो आप। हाँ मेरी बात सुनिए, आप बड़े सियाने हैं, कोई किसी को नहीं भड़काता, कोई किसी की हम बेइज्जती नहीं कर रहे, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। मैंने आपको बोला हमारी कांग्रेस पार्टी में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, हम सबका मान सम्मान करते हैं, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक चले जाओ। ये आपका कहना गलत है, ऐसे किसी डिबेट में ऐसे आप मत बोलिए प्लीज, प्लीज आपकी रिक्वेस्ट है जी। ठीक है, अब मैं जाना चाहूंगा अमित अरोड़ा जी के पास। अरोड़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद गिल साहब और इकबाल साहब आपके पास आऊंगा। अरोड़ा साहब बोलिए। नरेंद्र जी ऐसा है कि जो बात ये पराग जी जो नरेंद्र जी कह रहे हैं जी, भाई इन्होंने पंजाब में तो इमरजेंसी लगाई हुई है। अब ये देखो कि ये इनके अपने एमएलए, इनके अपने मंत्री कोविड गाइडलाइंस की उल्लंघना कर रहे हैं। कल धर्मसोत जी संगरूर में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी लोग जो है वो लापरवाह है, और बाद में एक मैरिज फंक्शन में अपने 10 गनमैन के साथ जाके बिना मास्क के कोविड गाइडलाइंस की उल्लंघना कर रहे हैं। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको गिरफ्तार किया? अब जलंधर में उत्तरी क्षेत्र के एमएलए बाबा हेनरी 50 लोगों को साथ लेकर सड़क का उद्घाटन कर दिया जी, और उससे 2 दिन पहले एक दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया लोकल प्रशासन ने। क्या प्रशासन ने कोई एमएलए के ऊपर कार्रवाई की? जी। अब ये लोग ना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, इमरजेंसी लगाई हुई है, ये किसानों को भड़काओ और बीजेपी वालों के दरवाजे पे छोड़ दो। अब देखो कि कितनी शर्मनाक घटना इन लोगों ने परसों की वहां अनंतपुर साहब में। अनंतपुर साहब के जो हमारे डॉक्टर परमिंदर जी जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, जो पंजाब के सेक्रेटरी हैं, उनके भाई की क्रिया थी। अब उस क्रिया के बाहर इन लोगों ने किसानों के हाथ में झंडे फड़ा दिए, काले झंडे, कि जाओ भाई वहां प्रदर्शन करो। अब उसके बीच लोग कौन थे? कांग्रेस के गुंडे थे। अब ये कह रहे हैं जी आपको खड़ा नहीं होने देते। अरे भैया आपका जवाब पूरे तरीके से दिया जाएगा पंजाब में इलेक्शन में, चुनाव में। और मैं आपको जो बात कह रहा हूं ना, आप अपने वो जो दूल्हो जी है ना उनसे पूछो, वो कह रहे हैं कि 4 साल से कैप्टन साहब एकांतवास में है। शेखड़ी जी कह रहे हैं कि पंजाब में हिंदुओं को नकारा जा रहा है कांग्रेस को। अब मैं बात अकाली दल के जो सज्जन है प्रवक्ता, उनकी बात करना, ये कह रहे हैं जी गुरु साहब की बेअदबी। तो मैं कहूंगा कि बेअदबी जो है वो तो सारी पार्टियां कर रही हैं पंजाब में, जो बीजेपी को छोड़कर। अब आप देखो परसों 25 तारीख को एक पवित्र दिहाड़ा था, और जो पवित्र दिहाड़ा था उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने काला दिवस मनाया अपने पटियाला निवास पर और अमृतसर निवास पर काला झंडा लगाकर जी। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के विधायक है, और 25 तारीख को पवित्र दिहाड़ा किस बात का था? हमारे गुरु अमरदास जी का जन्मदिन था, और उस दिन इन्होंने काला दिवस मनाया। और अगले दिन 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भी इन्होंने काला दिवस मनाया। अब ये तो इनकी धर्मनिरपेक्षता है, और ये कह रहे हैं कि हम गुरु जी के हित चिंतक हैं। ठीक है, ठीक है। सतेंद्र गिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, अब आप अपनी बात करिए बहुत जल्दी प्लीज। अरोड़ा जी, जो आप बेअदबी का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं ना, थोड़ा पहले मालूम कर लिया करें, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं कह रहा था भी जज्बातों से खेलना नहीं चाहिए। फार्मर्स ने जो कॉल दी थी, सभी ने उस चीज को फॉलो किया है। आप लोगों ने पिछले 6 महीने से परिवार के हर घर का एक सदस्य दिल्ली गया होगा, अपनी हाजिरी लगा के आया। बुजुर्ग, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब सड़कों पे बैठे हैं। आपको वो तो दिखता नहीं है। आप हमें मत समझाएं कि बेअदबी क्या है, वो बेअदबी नहीं थी। अगर 26 तारीख को उन्होंने फार्मर्स ने कॉल दी है तो हम उनकी सपोर्ट में उनके साथ आए हैं। संधू साहब,
आप बहुत अच्छी तरह डिबेट करते हो, बड़े प्यार से बोलते हो। अरोड़ा जी आऊंगा सर, आपने मेरे को बोला जी सिखों को भड़काने की बात करते हो, सिखों को भड़काने की बात नहीं करते। जो कैप्टन साहब ने तलवंडी साबो में 2017 में गुटका साहब को पकड़ कर वादे किए थे, क्या वो जज्बातों से खेलने वाली बातें नहीं है? आप किसी धार्मिक ग्रंथ को अपने हाथ में लेकर वादे करते हो, क्या वो लोगों के जज्बातों से खेलने वाली बात नहीं है? मैं ये बात कर रहा था, मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा था। हाँ, अभी आपने फिर बोला भी 6 महीने में आपको बता देंगे। 4.5 साल आप कुंवर विजय प्रताप की सिफ्त करते रहे, आपके मंत्री सिफ्त करते रहे, और आज जब हाई कोर्ट ने एक ये बता दिया भी उस ऑफिसर ने एक कहानी के रूप में सारी स्टोरी बनाई है और चालान पेश किया है, अब आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, अब आप देश की जुडिशरी पे अगर विश्वास नहीं है तो वो बता दें लोगों को भी कांग्रेस को विश्वास नहीं है। हाँ, आप बादल फैमिली की बात करते हो तो बादल साहब ने आज से 4 साल पहले बता दिया था भी अगर आप हमको जेल भेजना चाहते हो तो मेरे को बता दो कौन सी जेल में आना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। कोर्टें चलती हैं सबूत पे। अगर आप इस इशू को, गुरु महाराज की बेअदबी को अगर आप ऐसे ही यूज करना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल मफादों के लिए तो वो आपको मुबारक, हमें कोई एतराज नहीं है। लोग पंजाब के सब समझते हैं सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। ठीक है वो सर, तो कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहे हैं। ठीक है, आपकी सिट जो हमने बनाई थी वही कंटिन्यू कर दी। सीबीआई को हमने केस आप लोगों के कहने पे दिया, आप लोगों ने वापस ले लिया। हाई कोर्ट ने अब आपको झाट डाल दी, 30 स्ट्रिक्चर्स पास कर दिया आपके उस ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ। अब आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है सर, आपको मुबारक, आप जो मर्जी राजनीति करो, पर हम यही बेनती करते हैं गुरु महाराज के ऊपर राजनीति मत करो। अगर कोई सबूत है, यही हमारे पार्टी ठीक है गिल साहब, अब मैं इकबाल जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि समय मेरे पास कम है तो जी, उसको जन तक करो जी, ऐसे डिबेट में मैं आपको बोलूंगा मेरे पे इल्जाम तराशी करो, कोई फायदा नहीं है। गिल साहब, कैप्टन साहब को बोलो चीकू और सीताफल के रेट रूट बताने में टाइम मत वेस्ट करें। सतेंद्र गिल जी, अपने पीएसओ को चीकू देखने का सतेंद्र गिल जी, अगर सबूत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत लोगों। ठीक है सर, समय कम है मेरे पास। इकबाल साहब के पास अब मैं जाना चाहूंगा। इकबाल साहब, ठीक है इकबाल साहब, आपसे हो नहीं रही। ठीक है इकबाल साहब, आपको तो मौका मिल रहा है क्योंकि आप तो पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी पार्टी का और कह रहे हैं कि इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। सर, बीजेपी श्रोमणी अकाली दल भी है, उनका भी ख्याल करिए थोड़ा। नहीं, देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी है, आना चाहिए जी, लेकिन काम के जोर पे आओ। ये नहीं है अभी वो माड़ा है दूसरा बोलेगा नहीं वो माड़ा है। काम क्या किया वो रिपोर्ट कार्ड दिखाओ ना यार। दिल्ली में हमने रिपोर्ट कार्ड दिखाया। अब मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बेचारे बोल रहे थे जुम्मा 4 दिन हुआ पार्टी में, जुम्मा जिस दिन से पार्टी आई है आपकी पार्टी। ठीक है सर, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा आप नरेंद्र जी का, नरेंद्र पाल जी। ठीक है इकबाल साहब, समय कम है, प्लीज समझिए सर। जहां हम अच्छा करेंगे वहां कांग्रेस। ठीक है सर, इकबाल साहब समय कम है, प्लीज समझिए बहुत जल्दी से। नरेंद्र पाल जी, रिपोर्ट कार्ड की बात तो की है लेकिन मैं चाहूंगा आप अपडेट करें कि बैठक में क्या हुआ, क्योंकि आपके वरिष्ठ नेता तो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे 2022 में, दावा तो है लेकिन बैठक की जानकारी भी थोड़ा बताइए सर। ऐसा है कि आज दिल्ली में जो बैठक समाप्त हुई, हरीश रावत जी ने आकर पीसी की, उसमें सभी को बताया जी कि जो हमारे पार्टी में अंदरूनी मनमुटाव चल रहा है उसको हमने, ये पहली मीटिंग थी, उसके बाद भी उनकी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता विपक्ष हैं, सांसद हैं, और जेपी अग्रवाल जी जो पूर्व सांसद हैं, इनको 3 मेंबरी कमेटी की एक और मीटिंग ऑलरेडी एक हो चुकी है और 1-2 और मीटिंग होगी। उसके बाद ये जून के पहले हफ्ते हमारे, मैं बता रहा हूँ, हमारे जो थोड़े नाराज हैं नेता या जो एमएलए बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, उनसे सुन के 1 to 1, और जो नहीं आ सकते उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए उनकी बात सुन के उनका समाधान हर हालत में निकाला जाएगा। ठीक है सर, एक बात कहता था बहुत जल्दी। हाँ, कि सतेंद्र गिल जी ने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं लग रही। सतेंद्र जी, मेरे को आपका पर्सनल नंबर है, मैं आपको एक डाटा भेज सकता हूं कि पंजाब में मेरे पास। ठीक है सर, माफी चाहूंगा, समय कम है सर, समय कम है क्योंकि बातें तो कई सारी हैं और समय शायद कम पड़ जाए, लेकिन अभी मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए नरेंद्र पाल सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सतेंद्र गिल जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित अरोड़ा जी आपका बहुत शुक्रिया और इकबाल सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
पार्टी के अंदर की कलह को सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आलाकमान ने जिम्मेदारी सौंपी है। लगातार बैठकें चल रही हैं, आगे भी बैठकें होंगी और जो नाराज हैं या जिनके सुर बदले हुए हैं उनसे बातचीत भी की जाएगी और पूछा जाएगा कि आखिर दिक्कत क्या है। लेकिन इस मुद्दे को तीनों ही दल, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बुना रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।